नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातचीत में। और आज बातचीत में जो हमारे साथ हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं और मैं बचपन से उनको जानता हूँ। एक ही जगह पे हम लोग रहे बड़े हुए और 33 साल इन्होंने एज अ मुखिया पुनास पंचायत के लिए काम किया और हम लोग बचपन से देखते आए हैं। और हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत बोलने की क्षमता है या फिर हम लोग जो कुछ समाज के प्रति सोच पाते हैं तो इनको देख करके हम लोगों ने सीखा है। और इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं जानता हूं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक बातचीत करिए। और इन्होंने कहा कि ठीक है, आओ बैठेंगे बात करेंगे। तो एक पूरा का पूरा लगभग 80 साल इनकी उम्र है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, पूरा पुनास पंचायत खुशनसीब है कि एज अ लीडर उनको एक ऐसा नेता मिला जिन्होंने इतने दिनों तक और ईमानदारी से काम किया। और इनकी ईमानदारी के लिए ऐसा है कि ये जब ब्लॉक जाते थे हमारे प्रखंड में तो जो वीडियो साहब हैं वो इनको रिसीव करने के लिए आते थे। उप प्रमुख भी रहे निर्विरोध, एक बार मुखिया का चुनाव भी इन्होंने निर्विरोध लड़ा। और एक बार मुखिया का मेरे को याद है जो मेरे होश में मैंने देखा कि मुखिया का इलेक्शन इन्होंने लड़ा और मात्र कुछ 100 रुपये ही खर्च किए। उन्हीं से आज मिलते हैं, बात करते हैं। हारो भाई, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बातचीत में और बहुत अच्छा लगा। ठीक। हारो भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो पूरा का पूरा जो जीवन है थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताएं और जिससे कि जो हम लोग जैसे जो बच्चे हैं वो देख करके कुछ सीख सकें, समझ सकें कि ज़िंदगी में कैसे जीना चाहिए, आदमी को बिहेव कैसे करना है। बचपन से बताएं थोड़ा सा। देखिए, पहले जब तक हम सेंटअप नहीं मैट्रिक के से तो परिपाटी भी कहीं जाना आना, गाड़ी ऐसे ही परिपाटी भी नहीं थी। बच्चा सियाने लग जाते थे। अच्छा। बच्चे अपने घर में ही या अगल बगल पड़ोस में सेंटअप करके आए थे। थोड़ा हम लोगों को वॉलीबॉल खेलने का भी शौक जगा, तो वॉलीबॉल से बाहर सामाजिक बने। वॉलीबॉल यही कई जगह ठिका पर जमीन लेकर फिर लिए, वो दिक्कत थी उस समय। तो इससे थोड़ा सा समाज में। उसके बाद दूसरा चरण क्या हुआ, हम लोग के यहाँ जो ये भोज शादी ब्याह श्राद्ध में होता था तो स्वाभाविक है उस समय सामान्य भोजन भी सामान्य था, लोगों को मोटा। और भोज भात में होता था कि वो पंडित जी आ गए, टोकना उलटा 3 बजे भोर में, कभी सूर्योदय हो गया। अच्छा। तो मैंने भोज खाने का जो कोई बच्चा को नसीब नहीं, बूढ़ो से आन जो गए सो 2-4 कर खाए, धुआं तरकारी मेरे तरह। हम लोगों के मन में 2-4-5 आदमी साथ ही थे। हम कहे भाई एक काम करो ना, हलवाई का छुआ तरकारी तो चलता है, भाते नहीं चलता है, दाल। 3 लोग हम लोग कोशिश करें बनाने का, हो गया पास। एक आध बूढ़ बुजुर्ग कोई अच्छा नहीं लगा है, 10-20 रुपया के ले लिए, अपने से काम करे। लेकिन एक भोज खाया जो 8 बजे हो गया। 8 बजे हो गया। इतना को बच्चा से सियाना तक खूब प्रेम से। उसके बाद वही प्रशंसक हो गए। नहीं जी। फिर तब तक बनाते रहे जब तक हलवाई का भात चालू नहीं हुआ। बनाना, परसना, खिलाना सब कुछ। तो जब चालू हो गया तो फिर हम उपयोगिता नहीं रहेगी, परसने की बात थी सब। तो सामाजिक काम में पहला चरण मेरा यही था, प्रवेश का इन्वॉल्वमेंट। हाँ। उसके बाद जब 20-21 साल के हुए तो मुखिया का चुनाव आया। तो हम लोग हमेशा से सोशलिस्ट पार्टी में रहते थे, तंकवाई वगैरह जो हमारे साथी थे तो बार बार ये विषय उठाते थे, मुखिया हम जीवन में नहीं मुखिया होंगे। अच्छा, ये हमसे होने वाला नहीं। तो एक शादी थी गांव में, तिवारी से बेला के हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु कहिए, रामने साहब ये वो। तो हम गए थे बाजार, एक आदमी के शादी का कपड़ा उपड़ा कितना था के साथ। वहाँ से आए तो बुलाहट हुई, हमको क्या बात है, तो तुमको खड़ा होना। हमको नहीं बाबा, ऐसा हम नहीं कर सकते। अच्छा। तो कुछ दूसरे तरह समझाया, हमको मान लो प्रमुख बनना हो तो हमारा कोई आदमी नहीं जीत, माने वहाँ हरदी चूना बुला लिया गया। और इसी समय से चले तो चलते रहे, जो अच्छा बुरा लगा करते रहे। आज तक भी ऐसा नहीं कोई है जो वोट नहीं दिया है, कभी नहीं। लेकिन वो कहता है कि नहीं आदमी अच्छे हैं, ऐसे मुखिया ऐसा नहीं होगा। कभी किसी को लाटा ना जी, नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो होने वाला है उसको किया, अब प्रेम से किया। आज भी पिछला बार हम बुढ़ापे में हुए हैं तो हमारा अथी था
जब जो नहीं दिया है वोट को सब सटाक से काम कर दें। मतलब जो वोट नहीं दिया है उसका काम पहले कर दें। वो 5 मिनट बैठेगा तो कोई उनकी हमसे पूर्व वाले मुखिया थे 25 को आदमी जो जुटता था। अच्छा आई तरह कह बिहान कह दे भाई हमारा भीड़ तते भीड़ लगा के जी लिए थे जो अब उस मानना ही पड़ेगा। हाँ सही बात है। तुमने कभी हमारा आदर नहीं किया, हम तुम्हारा आदर कर रहे हैं। नहीं तो प्रभाव तो पड़ना ही है। इसी तरह से ब्लॉक में भी कभी नहीं लगा कि हम मुखिया जी बीडीओ साहब को खोजते फिरते हैं। अच्छा। नहीं कभी नहीं। मतलब आपने उसको लिया, अपने पद और प्रतिष्ठा मर्यादा उसका सम्मान जो है एकदम। प्रमुख थे, प्रमुख जाता था कोई तो कोई कल के नहीं हारो भाई ने कह दिया है ये गलत हो नहीं सकता, इस पर हम एक्शन लेंगे। मतलब ये शब्द का महत्व बहुत होता है। भाई ये कहवे करे ये हारो भाई ने कहा है ये गलत नहीं हो सकता। वाह। नहीं हाँ भरोसा जी। मगर आज के समय में जो है अब इस पे थोड़ा सा है कि अब आज के समय में जो हो रहा है अब ये 5 वर्ष तो इस युग में मुखिया बन के जी संजोग से न प्रदर्शन कुछ हुआ, जबकि आज रोज होता है। हमें सभा में चिल्ला चिल्ली होता है ब्लॉकों में। और एक के पंचायत सचिव यहाँ के थे बाजितपुर के भी। अच्छा बगल का पंचायत। वहाँ रोज धरना प्रदर्शन आत्मदाह दरखास्त पंचायती। यहाँ से प्रमुख वीडियो था, एक भी पिटीशन नहीं है। एक भी एक कंप्लेन। हम थे वहाँ दिल्ली में अरुण की बेटी की शादी में, तो हम जाते हैं बाहर तो मोबाइल हम जब मोबाइल ले जाए तो क्या जाए गाँव का लोग रहता तो मोबाइल से बात हो ही जाती। रात में थे पीछे हुए तब मंटा एक वार्ड मेंबर था। अच्छा। काम धाम करता था। तो वो सत्येंद्र के मोबाइल पर उसने फ़ोन किया कि भाई ऐसे को बात है। कुछ बात नहीं थी, ये वार्ड मेंबर लोग ने धरना प्रदर्शन अधिकारी के लिए करते थे। तो वीडियो आता है अपना बाद में उनको तो एगो कंप्लेन नहीं कुछ हुआ। एक हल्का कंप्लेन था, उप मुखिया को ज़बरदस्ती छोटी हमारे यहाँ का वार्ड मेंबर दवा। ये कार्यकारिणी की मीटिंग समय पर नहीं होती। अच्छा। तो हम कहे जी कोई भी झंझट नहीं जाए। अब दिनेश बाबू वीडियो साहब को लगा दिए हमारे मित्र। प्रणाम आती नमस्कार मुखिया जी, क्या बात है? हम कहे हम तो यहाँ मौज मस्ती मना रहे हैं। तब खूब मनाइए। हम बोले खूब तो मना ही रहे हैं, लेकिन सुना है कुछ तो हमारे आने से पहले कर लीजिएगा। अच्छा। कैसी बात आप करते हैं? आपके पंचायत के सीमा के भीतर गए हैं हम 2 दफे गए, एक बार गलती से, एक बार था। तो हम कुछ कहना ही नहीं पड़ता। नहीं सही बात खत्म। कभी पंचायत सेवक इधर आके मान लेने लगे थे बदल दिया हुई पंचायत सेवक हम छोड़ना नहीं चाहते ताकि आँख उनके दस खत्म करते थे, इतना बढ़िया आदमी। तो अब क्या सर ब्रिजेश साहब हमको कैश बुक पढ़ना पड़ा, क्या हुआ ऐसे? अच्छा हम रोक देंगे, भले 5,000 रुपये उससे ले लिए हों, ये नहीं हम कहते हैं, लेकिन रोक दिए जब कहा। इसी तरह से इस युग में एडजस्टमेंट हो गया था। हम बहुत बड़ी बात है। बिना गाली सुने कोई आता था हम साहब में जोरे से बोलने लगे, हम कहे मर्द कहीं कि हम तो प्रेम से बोल रहे हैं। अन्य अपने थोड़ा सा जो है ना कॉलेज के दिनों के बारे में बताइए, जब कॉलेज का जो किस्सा है आप बता रहे थे। हाँ बताते हैं। हम पढ़े ममहर में, बाढ़ में, जैन कॉलेज बाढ़ में जी। मैट्रिक तो यहीं से किया। तो पढ़े क्या माने हम क्या पढ़े सोने दौड़ते आते जाते रहे। तो हम जब आईए में थे ना तो ट्यूटोरियल क्लास होता था। हाँ ट्यूटोरियल क्लास बताइए कि क्या होता है, क्योंकि आजकल हम लोगों को पता ही नहीं। क्लास होता था कि 18 को 20 को कै गो छोटे छोटे रूम बना। अच्छा। एक बैच रहता था एक प्रोफेसर के जिम में। तो हिंदी का प्रोफेसर और सब तो था ही, हिंदी के प्रोफेसर अर्जुन सिंह था। तो कुछ प्रश्न लिख के देता था, पूछता था लिख के लाइए। अच्छा। और जो वहाँ बताना होता था सो बताता था। तो सब लोग तो किताबें से लिख के ले गया। मिलता जुलता सबका था। बहुत जना गया, कॉपी तॉपी फेंक दिया लोग। बोला कि है कोई आदमी जो लिखे हुए से बिना किताब का लिख दे। हम बोले हाँ सर लिख देंगे। तो माने अक्षर सा में कहीं फर्क हो गया होगा, लेकिन लिख दिया। अब वो अचंभा हो गया, कल के नहीं तो ये तो अच्छी बात है, किताब से तो पढ़ता ही लिखता है, लेकिन आप याद है।
ये महत्वपूर्ण है। यही महत्वपूर्ण है। आज पे हम ग्रेजुएशन में नंबर बढ़िया आने से 45% हिंदी में था, तो अब वो कहा कि जो आपने ऑनर्स लिया जनरल क्लास में। अच्छा अच्छा। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं लिया? मुझे परसेंटेज नहीं है। कल की तो क्या बात है, मैंने 50% वाला को ऑनर्स मिल जाएगा, मैंने पा जाएगा, 45 वाला नहीं पाएगा, आप कल एडमिशन लीजिए। हालांकि हम छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। फर्स्ट एड और उसमें रटने वाला हमसे भवे न करता। अलंकार 100 नंबर का, संस्कृत 50 नंबर का, ये हमसे रटने वाला जो नहीं, मगर फिर भी साहित्यिक ज्ञान आपका काफ़ी अच्छा है। एक हम लोग यहाँ तो अभी लोग बोलते हैं ना कि बहुत फारसी का कुछ तरह का चीज़ होता है। एक फारसी का शेर आपने सुनाया था। हाँ वो सुना है बहुत। एक कुटुंब थे हमारे, मेरे भाई के ससुर फारसी दां थे, बहुत पहले की बात। तो एक दिन सुना एक शेर, खुदा फर्जंद दे पेशी मुजर दे, नहीं फर्जंद बेअक्लो हुनर दे। तो संस्कृत है, जैसे संस्कृत है उर्दू में वही फारसी है। तो अभी आम लोग उसका मतलब तो हमने जिज्ञासा उनसे कि जो भाई तीज हम तो सुन लिया, तो बोल कहने का मतलब फर्जंद औलाद को कहते हैं। खुदा फर्जंद दे पेशी मुजर दे, अगर औलाद दे तो कुछ अक्ल वाला दे, नहीं फर्जंद बेअक्लो हुनर दे, जिसको अकल हुनर नहीं हो वो नहीं दे वैसा फर्जंद। कहने का वही मतलब। हमारे यहाँ तो लोग ये बोलता है कि औलाद का तो हो ही गया, ये भी बोलता है कि नेता जो है ना, आजकल हम लोग का प्रॉब्लम यही है। जैसे कि आप लोग जैसा लोग अब है नहीं सिस्टम में, नहीं। मिलता नहीं है, तो लोग ये सोच रहा है कि भाई अगर नेता दे तो थोड़ा सा बढ़िया दे, अकल वाला। तो आजकल तो आधार वोट का खत्म हो गया। अच्छा आदमी बुरा आदमी से परिचय जात का होना चाहिए, हमारा दल का होना, गुंडा है तब भी, अब बहुत अच्छा आदमी उसमें उसको नहीं छड़ जाता है। इसको आई इलेक्शन की तो चर्चा, राजनीति की चर्चा आज के युग में करने के लायक नहीं है। हम ही लोग हैं जो धर लिया समाजवादी, तो आज तक जदयू उसी के टुकड़ा दे रहे हैं, वोट जीतता है नहीं जीतता है। अब वो नहीं आए थे, देखते हैं मंत्री है उसमें गया, उसमें खड़ा हो, उसमें भी मंत्री हो गए। तो नहीं, और आज कल जो है जैसे कि हम लोग के एज का जो आदमी है या फिर जो नया लड़का सब, जैसे आप लोगों को देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई हुआ, कॉलेज छूटा, सब ठीक, उसके बाद भी आप अभी भी कुछ पढ़ते रहते हैं। अखंड ज्योति पढ़ लिया, कोई साहित्यिक किताबें पढ़ लिया, पेपर से भी इंटरेस्ट रखते, क्योंकि वो अभी के डेट में क्या है कि हम लोग का पढ़ना जो है मतलब कमाने के हिसाब में ठीक है, कमाने के लिए आप पढ़ लीजिए, उसके बाद जो अदर जो नॉलेज है, जो साहित्य का कुछ नॉलेज है या कल्चर का कुछ है, उसके लिए आदमी पढ़ता वढ़ता नहीं है। नहीं। इसका नुकसान आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सीधा नुकसान है। हम हिंदी हमारा विषय था, तो पढ़े थोड़ा सा तो पढ़े ना कि जब थे जितने दिन पढ़े जी। तो आज हम देखते हैं जो हिंदी से कोई रिश्ता नहीं रह गया, माने गहराई से गहरा रिश्ता नहीं। हम लोग को उस समय से भी याद है कि भाई ये हिंदी पहले क्या था, नहीं। तो मूल भाषा हिंदी निकली थी, छांदस भाषा कहते हैं, संस्कृत से भी पहले। अच्छा, संस्कृत से पहले छांदस, उसके बाद फारसी, उर्दू, तब फिर इस युग में आके जो भाषा है, तो उतना गहरा से कोई सोचने समझने की बात नहीं करता था। कुछ जिज्ञासा थी पहले से, शेर और शायरी वाला समझने, बीच में जो आपको याद आता है थोड़ा किताब भी खरीदते थे, उसमें भी पढ़ते थे, माने जिस शब्द का नहीं था लिखा हुआ तो पढ़ते थे। तो सवाल एक नेपाली का गीत है, अभी के जो मित्र और शत्रु की बात है जी। कि ना भूला हूँ ना भूलूंगा वे दिन जो सपने आज बने। अच्छा। जो आज भूल कर रूठ गए, कल तक वे साथी थे अपने। दिल के घावों को छील छील मैं नैना नीर बहाता हूँ, गीत खुशी के गाता हूँ। वाह वाह वाह, नहीं शानदार। बड़ा हमको ये मार्मिक लगा। अच्छा, बड़ा आज तक उसको हम याद रखते हैं। उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। ये साहित्य का जो चला, तब पहले साहित्य था राज दरबार में, राजा के लिए गाता था, कवि पहलवान गवैया सब उसी में पलता था, और राजा का गाता था श्रृंगार रस सिर्फ, कुछ नहीं। युग बदला तो थोड़ा आए भाई, ये रस एक को कहा चलता ही तो गलत है, ये गुलामी की पहचान है, इसको बदल दीजिए।
मैंने आई क्रांति, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी वो समालोचक थे, हमारा लठधर थे वो। तो उनके युग में ये माखनलाल चतुर्वेदी ये लोग सिलेट पर पहले कविता लिखते थे, छंद मात्रा गिन के तब। लेकिन देखिए ये परिभाषा के हिसाब से नहीं है, जो परिभाषा है कविता की उसमें सबसे पहली परिभाषा है कि शब्दार्थम साहित्यम वाक्यम काव्यम। अच्छा, ये तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, धीरे धीरे थोड़ा विकास हुआ। तो अकबर इलाहाबादी का एक है कि इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। इल्म से, अच्छा वाह। नहीं, वो किस्क है अंग्रेजी में, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आवर पावरफुल फीलिंग। यस, ये हिंदी में ओकरा व्याख्या, उसकी व्याख्या किया है लोग, ये हृदय के स्वाभाविक उच्छ्वास को जो निकलता है वो वही कविता है। हाँ, तो अब बिगड़ गई तो छायावाद को घुस गया था, घुसा नहीं, उसी क्रांति में छायावाद पैदा हुआ। ये नायिका का नाम नहीं लेंगे, जूही के कली पर लिखेंगे, पंत प्रसाद निराला सब इस महादेवी सब इस बैच में थे। तो वो छायावाद चला उन्हीं के लाठी के डर से। कहते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी कि क्या कविता भाई, गद्य लिख दो, कैंची से टेढ़ा मेरा काट दो, कविता हो गई। अच्छा आजकल ठीक है, अब तो वह रूपये हो गए। अब जी छंद माथिक मात्रा कहाँ से, कितना को तो पता नहीं है, कहला पता। देखिए समय समय के बात ही, युग के साथ धर्म बदले छे। मेरे जीवन में हमको याद है, जो बाहर और भीतर जब हम 71 में मुखिया में खड़ा हुए थे, तो जितना दुलार हमको बाहर के लोगों से मिला, उससे ज़्यादा दुलार अंगना में जाते थे वोट, बड़ा अच्छा लोग मानते थे। अच्छा, कुछ दिन हम ठेकेदारी में चले गए, तो 1-2 साल मेरे चरित्र का काला इतिहास है, जो हम नहीं करते थे, नहीं करते हैं अब। ठेकेदारी गुदारी, दारू फरू, बहुत तरह की बात हो गई। तो उसको तो हम अपना ब्लैक लिस्ट स्पष्ट ही कहते हैं, हम ये कहीं छिपाने की बात नहीं। अच्छा, जो हुआ उसको कौन छिपाएगा, कहाँ छिपाएगा। तो अब जो होना था हुआ। अब हमसे जूनियर मित्र थे, हम कैसे ब्लेम थे भाई। हाँ सही, चलिए ठीक, हमारी उम्र तो ज़्यादा नहीं, तो वही उसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। हाँ, कि भाई आप मान लीजिए कि अच्छा हुआ तो सबको क्रेडिट करके वो हर वगैरह, चलिए खैर हटाइए। वो सब चीज़ तो लाइफ में है, तो मतलब जुड़ता रहेगा। तो एक कलंक है ना मेरे साथ, कलंक उसको देखिए, अब कलंक के हिसाब से अगर हमको तो महसूस होता है ये, और लोग क्या करता है कहता है नहीं, हम कह सकते हैं। हमको रह के हुक उठती है, जैसा लग कहाँ चले गए हम। खैर उसके बाद तो सब कुछ अपने जगह पर है, क्योंकि आप जैसे कि मान लीजिए कि बहुत समय देखे हैं आप, अच्छा बुरा सही गलत, इंसान का अच्छा होना बुरा होना, ये सब कुछ आपने देखा है। तो एक होता है ना कि एक ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, एक मान लीजिए कि हम आपसे पूछें कि भाई ओवरऑल कि आपका जो लाइफ है वो आपको संतुष्टि दे कि नहीं भाई हम किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, मेरे साथ कुछ हो गया वो गलत तक कहीं नहीं किए। हाँ, वहाँ भी नहीं किए, कहीं नहीं, सही बात है। अभी गौरव की बात नहीं, वहाँ भी जीते थे। हाँ, तो वही अब कि हम सबको सम्मान दिया। हाँ, सम्मान तो दिया है, क्योंकि नुकसान तो किसी का नहीं किया जीवन। ये कमजोर बात है, नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये हमारी पूंजी। हाँ, सही बात है, सही बात है। और एक हमको याद है कि 95 वगैरह के टाइम में हम लोग के गांव में राज्यपाल जी आने वाले थे। हाँ, ठीक है, पंडित रामानंद शर्मा लेखक साहब बाबा लगेंगे हम लोगों के। तो उस समय वही मूर्ति स्थापना, हाँ मूर्ति स्थापना के दिन, और पूरा गांव उस समय बहुत खुश था। बहुत। और आप लोग भी अपना पूरा थे, हम लोग देखे कि पूरा प्रशासन पूरा समस्तीपुर का, मतलब अरे अच्छी हेलीकॉप्टर उतरेला, कलेक्टर एसपी डीएसपी आ तब खैनी खाइत रहे जरूर। हाँ ठीक, इतना बढ़िया। और उस समय उस दिन बारिश बहुत हुआ, सब चीज। उस दिन हमको याद है कि आपने चंद 1-2 लाइन कहा था, हम तो बहुत छोटे थे, हमको याद नहीं, तो वो लाइन सुनाइए ना। अब नहीं याद हो कि वो ऐ सावन जरा कुछ ऐसा। अच्छा, हाँ ये बड़ा बढ़िया। हाँ, ऐ बादल तू जरा जम के बरसना, और फिर जरा थम के बरसना, ऐसा ना हो कि वो आ ना सके, और फिर ऐसा बरसना कि वो जा ना सके। वाह,
नहीं मतलब बुला भी लो, और जाने के समय आप हाँ जाए नहीं। हाँ सही बात है। देखिए और हमारा अनुभव लगे आइयो पढ़लिए संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार कभी नहीं मिले, आज भी नहीं होता। ऐसे नहीं न गए नौता फिर ताला लग गए, संयुक्त परिवार में कहियो ताला नहीं लगते रहे। हाँ नहीं, कभी घर खाली नहीं होता था। ये तो ना अच्छा लगता है, बड़की माँ छुटकी माँ नहीं, बड़का चचा छोटका चचा चाची मामी अथी बहन भतीजी भतीजा सब आज तक हमको अनुभव। तो अपना जब तो बट गए बाबूजी के मरने का तो बंटवारा, अब बंटवारा जब होता है तो आंतरिक कलह से होता है, बाहरी कलह से बंटवारा नहीं होता, अपवाद होगा भीतर परिवार बड़ा। तो आज तक फुफेरी बहन भगिनी भतीजी अपना औलाद सब नहीं खाया। हम खाते थे तो एक कर दो कर सबको खाना ही था साथ में। एक आध को बाहर के लोग रहते थे, महिला जा इनका तो पेटो नहीं भरे थे, पेट तो हमारा भरता ही था, नहीं कला खाता। आज भुंजा खाते हैं, वो छौरा नहीं आता है, भती पतवा चिंटू का बेटा, हम इंतजार करते हैं तो बड़ा भुंजा प्रिय। तो वो आज तक सब पर है असर, सब पर असर। शादी हो गई चली गई सब, एक आध उम्र भी गई, लेकिन वो असर दादा के साथ आज तक जोड़ने का जो फोर्स है, वो आनंद हमको अभी भी नहीं। तो वो तो हम लोगों को भी है। हमको याद है कि जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे दरवाजे पे, और ये हमको पूछना भी था कि खपरेल मकान है सामने में, और हम लोग बैट बॉल खेलते थे, वो तो मारते थे छक्का, खपरा पे चला जाए, खपरा टूटता था, और हम लोग का कोई टाइम भी नहीं था कि कब खेलेंगे, दिन भर खेलते थे हम लोग। लेकिन हम कभी नहीं, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आप कैसे, मतलब वो जो कभी कभी होता होगा कि गुस्सा भी आ जाता होगा मन में कभी या कभी, मगर आप कभी बोले नहीं या फिर कभी व्यवहार से भी, मतलब तो चेहरे पे सिकन जो होता है ना, खुद खेले हुए थे ना, कुछ खपड़ा हम भी फोड़े हुए थे। खेला हुआ तो बहुत आदमी रहता है। नहीं हम भी फोड़े हुए थे। नहीं खेला हुआ बहुत आदमी रहता है, मगर आपका जो था कि नुकसान हो गया या कुछ हो गया, या फिर अगर कोई खेलने नहीं आया तो पूछते थे कि अरे एक आध को जो आता था खबरों इधर बदल कर ठीक हो जाता था, उसको ऐसी मुद्दा कभी नहीं बनाया। मगर ये बड़ा चीज है। नहीं देखो एक बात तो है, किसी के लिए किसी चीज को जब्त कर लेना मामूली बात नहीं। हाँ सही बात। हाँ ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, कहते जो सबसे बड़ा वो है। हाँ है एक आ न निकलेगी मुँह से, अब जलने दे संसार। वो कहते हैं ना कि वो एक लाइन है बहुत अच्छा कि कई जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। नहीं है ये बहुत बड़ी बात है। न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। एकदम है, सही बात है। और आज आपको लगता है कि जैसे कि नया जो है, क्योंकि दुनिया एकदम बदला, आप लोग उस समय से देखे जब भारत नया आज़ाद हुआ, ग्रो कर रहा था, बढ़ रहा था, और अभी एक अच्छा खासा हम लोग डेवलप भी कर गए हैं, तो एक चीज़ लग रहा है ना कि इंसान में सब कुछ ठीक है और कामयाब भी हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ मनी की हम बात कर रहे हैं कि उसमें कामयाब भी हो रहा है, मगर सुकून, चैन, एक धैर्य, ठहराव का बहुत। अभी जो संस्कृति है जीने की जो है, उसमें वो उचित माइनस कर दीजिए। सुकून, एक भगवान फिल्म देखे होंगे। हाँ भगवान देखे हैं। बाप बेटा क्या रिश्ता है, क्या रिजल्ट हुआ, क्या सारा कुछ बड़ा अच्छा लगता है हमको। अगर सब कुछ है, सुकून ही नहीं है जिंदगी में, तो जिंदगी क्या थी? यहाँ दौलत से सुकून हो छे, शोहरत से सुकून हो छे नहीं। दौलत शोहरत एक ही सुकून, हालांकि वो सुकून नहीं, सुते जाए तो तैयो नहीं हो अब के तैली नहीं। एगो छै जियेला एक खानदान के लिए एक अगला पुस्तक के हो गए तो ठीक है, लेकिन यहाँ तक पुस्त दर पुस्त अब छापा मारे वहाँ से 0 पर आ जाए, लेकिन तब भी नहीं। तब भी नहीं ओकरो पूजा लालू प्रसाद के पूजा नहीं हो, खूब पूजा हो नहीं। या और भी जो भ्रष्ट लोग है जो जेल गया है, वो भी इज्जत से जी रहा है, शान से बोल रहा है। उसको देखिए, उसको छोड़ दीजिए। एक आदमी जो है, मान लीजिए अब बाहरी दुनिया जो दिखता है, हम लोगों को लगता है कि भाई बाहर से ये बहुत चूँकि अब किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको लगेगा कि भाई इसके पास पैसा है तो बहुत सुकून में है, या शोहरत नहीं, इज्जत नहीं। आदमी, हमारा जो संस्कृति है, इंडियन जो कल्चर है, इसमें क्या है कि आदमी के इनर पीस पे बहुत फोकस है कि अंदर आप कितना शांत हैं, आप कितना खुश हैं। हम लोग जी इस बात पर नहीं है, इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं।
है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा। अगर वफा भी काम ना आ सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज़ है। वाह, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं। वाह वाह वाह, नहीं हाँ, मैंने बड़ा तर्कपूर्ण है। एकदम एक एक लाइन तर्कपूर्ण है, एक एक लाइन तर्कपूर्ण है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ आपके पास बहुत कुछ है, हम जानते हैं कि अभी टाइम थोड़ा सा हम लोगों के पास है, क्योंकि पूरा दिन निकाला जाए तो भी कम है, लगातार में हम लोगों को बातचीत करना होगा। मगर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत मज़ा भी आया। और आपकी कही हुई जो कुछ बातें हैं, कुछ लाइनें जो आपने सुनाई हैं, नो डाउट ये जब हम बार बार देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा और सीखने के लिए मिलेगा। और आपको तो देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं। सौभाग्य रहा कि भाई आप ऐसे लोगों के साथ बड़े हों जिनका अपना एक कैरेक्टर हो, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो हम लोगों में भी थोड़ा बहुत भगवान करे कि आए। ठीक है, सद्गुण आए। और ये तुम्हारा बड़प्पन नहीं, मेरा कोई पन नहीं है, मेरा बचपन है। ठीक है, तो वो अब मेरा है कि जिसके साथ यादें बन गई तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उन आदमी से थोड़ा जुड़ा जाए, थोड़ा बात किया जाए। तो हम बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि हम आपसे बात करें, तो आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जो भी लोग अपने गांव घर में हैं और उनके आसपास के जो लोकल हीरो हैं जिनको देख के आप बड़े हुए हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने असर डाला होगा आपके ऊपर। तो उनको याद करिए, उनसे मिलिए, बात करिए, कुछ सीखिए, क्योंकि ये सुकून आने का सबसे आसान तरीका है। पैसा कमाना है, शोहरत कमाना, इज्जत कमाना, ये चलता रहेगा ज़िंदगी में, मगर एक इनर पीस भी चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि अपने बड़े लोगों से बात करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।